हमें विशेष कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना होता है और अपनी आती और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है। केवल और ये लॉक लगाएंगे, हम एक तो अपनी आंखें बंद करेंगे, उंगलियां फंसाएंगे और पैर जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल ऐसे बैठना है। और अगर जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी या चेयर पर बैठेंगे लेफ्ट लॉक करोगे और अपनी हाथ और चश्मे अगर किसी ने पहने हैं तो अपने चश्मे उतारकर साइड कर दीजिए। इस हाथ में हमें चश्मे की जरूरत नहीं है, ये हमारा खुद से खुद का मिलन है। हाथ हाथ साथ है हमें 40 मिनट के ध्यान से रहना है। ये आप सब लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए टाइम सेवर है। हम टाइम इज मनी, इस तरीके से हम अपना टाइम बचाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है, लेकिन हमें उसे लेने का तरीका नहीं मालूम। हर जगह है, हर समय अवेलेबल है, लेकिन ध्यान में ये वो टेक्निक है जो आज हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑब्जर्व लेना है, वो हम सीखेंगे। तो वो हम आज सामने हम करेंगे, उसका नाम है आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान पाली भाषा का शब्द है। इसमें आना का अर्थ इस आती हुई श्वास, अपाना का अर्थ बाहर जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है इन दोनों का एकाकार हो जाए। जब हम एक लय में सांस लेते हैं तो दोस्तों आज से करीब 27 साल पहले गौतम बुद्ध को सभी जानते हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना। उन्होंने इसी ध्यान विधि से एनलाइटमेंट को पाया। उस समय एक किसी घटन थी, लेकिन आज जो हमारे फाउंडर हैं PSSM के GMC से आयु है, GMC डॉक्टर हमारी टीम का नाम है। मेरा नाम शिखा सेठी है और ये सर यशपाल सर हमारी टीम है TMC डॉक्टर। तो TMC है, आप TMC के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें 24 घंटे ध्यान कराते हैं, अलग अलग प्रोग्राम आते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध जी थे उन्हें इसी ख्याल विधि से अपने एनलाइटमेंट को पाया था, निर्माण था। कालांतर में ये विद्या थोड़ी आसन में बैठेंगे और आप हम एक म्यूजिक प्ले करेंगे। हाँ सर, अभी आपको बताएंगे। हाँ बच्चों, आपको मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है। अब हमें करना क्या है, आंखें बंद करनी है, पाँव को तो आपने क्लोज कर रखा हुआ है और फिंगर्स को लॉक करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी आती और जाती श्वासों को महसूस करना है। देखो हम जागरूक हो, अब हम बैठे हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमें कुछ नहीं मालूम होता। जब हम आँखों को बंद कर देते हैं तो इसके से हमें क्या होगा, हम अपनी आँखों को सांस को महसूस करेंगे। सांस अंदर आ रही है, सांस जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे को जब हम सांस को महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में ना ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा के प्रवाह से क्या होता है कि हमारे को ऊर्जा शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। कोई भी मैडम ने आपको चैप्टर दिया, बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, तो आपको लर्न करने में आप क्या करोगे, सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपने श्वासों को महसूस करना शुरू करोगे। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, तो आप के मन से जो दिमाग में बोझ है वो हट जाएगा। फिर आपका जो लेसन है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, आंखों को बंद कर लें, सब आंखों को बंद कर लेंगे।
साक्षी भाव से देखे जाए, वो किस तरह आपके भीतर प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर जा रही है। जब हमें अपने मुंह से लिए अपने नाक से 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, गहरी लंबी सांस अपने भीतर भरेंगे, पल भर के लिए उसे होल्ड करेंगे और आप अपने मुंह से उसे बाहर जाने देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास अपने भीतर भरे मानकर क्षण भर के लिए होल्ड करेंगे और आप उसे बाहर छोड़ देंगे अपने मुंह से। एक और गहरी लंबी श्वास अपने भीतर भरे और आप बेटा अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई भी आंखें नहीं खोलें, क्योंकि जब हम आंखें खोल देते हैं तो हमारे ध्यान जो घटित होना होता है वो बीच में भंग हो जाता है। तो अपनी आंखें सभी क्लोज रखेंगे और आप उस सांस को बाहर जाने देंगे। इस मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे आप सभी। कोई भी नींद में न जाए, पूर्ण जागरूकता के साथ अपनी आती और जाती हुई श्वासों को साक्षी भाव से आपको देखना है। अपनी आंखें बंद करें। आज ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करना और उसे निरोगी बनाए रखना। हमारा शरीर एक चमत्कारी यंत्र है। यह 50 से 70 लाख करोड़ कोशाणु से बना हुआ है और ये प्रत्येक कोशाणु अपने आप में एक जीवन संस्था है जो प्रकाश से भी तेज गति से एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क 50 लाख करोड़ कोशाणु का संचालन करता है। अगर आपका शरीर एक विश्व है तो आपके शरीर के सभी कोशाणु के लिए आप ईश्वर हैं। आप इन कोशाणु के सृजनहार, विनाशकर्ता और पालनहार है। आपके कोशाणु का विकास होगा या विनाश, यह सब आप पर निर्भर करता है। यह सब उस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और अपनी जीवन शैली का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आपके शरीर में प्रत्येक क्षण 25 करोड़ नए कोशाणु जन्म होते हैं। प्रत्येक क्षण 25 करोड़ कोशाणु नष्ट भी होते हैं। एक साल से भी कम समय में 98% शरीर नए शरीर में रूपांतरित हो जाता है। यानी आपके शरीर के 98% कोशाणु नष्ट होकर अपने स्थान पर नए कोशाणु को जन्म देते हैं, परंतु आपके नए कोशाणु के